भोपाल शहर का सबसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित बैंक था कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ सरकारी अधिकारियों से लेकर बड़ी कंपनियों के खाते थे। सुरक्षा के लिए डिजिटल लॉक, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक एक्सेस और हर कोने पर गार्ड्स तैनात थे। लेकिन एक रात 3 बजे के करीब बैंक की छत से घुसपैठ हुई। कोई अलार्म नहीं बजा। सुबह जब बैंक खुला तो पाया गया कि लॉकर रूम पूरी तरह खाली था। 100 करोड़ की लूट। पुलिस को शक था कि ये काम किसी लोकल गैंग का नहीं बल्कि किसी प्रोफेशनल सिंडिकेट का था। सबूतों से पता चला कि छत के रास्ते घुसने से पहले 1 महीने पहले से बैंक के आसपास सीसीटीवी जाम कराने वाले जैमर का टेस्ट चल रहा था। बैंक के पास एक ही मेडिकल शॉप का मालिक रघु पिछले 6 महीने से हर दिन बैंक के कैमरे की दिशा रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन असली मास्टरमाइंड था रणबीर ठाकुर। एक बार आर्मी इंजीनियर रह चुका रणबीर अब एक हाई टेक अपराधी था जो सिर्फ असंभव से संभव बनाने में यकीन रखता था। रणबीर के साथ थे आफताब, एक सुरंग विशेषज्ञ जिसने नेपाल के कई मंदिरों में खुदाई की थी। रिया, एक साइबर एक्सपर्ट जो बैंक के डाटा सेंटर में नौकरी लेकर अंदरूनी डेटा निकाल रही थी। बबलू पहलवान, लोकल नेता का आदमी जो पुलिस को समय समय पर गलत जानकारी देता था। सभी ने 3 महीने तक की तैयारी की। रिया ने बैंक के सिक्योरिटी टाइमिंग को हैक करके 3 घंटे का एक डिजिटल ब्लाइंड जोन बनाया। आफताब ने पास की नाली से बैंक की दीवार तक सुरंग बनाई। 12 जनवरी की रात जब पूरा शहर मकर संक्रांति की तैयारियों में व्यस्त था, सिंडिकेट ने अपना काम शुरू किया। रिया ने अलार्म सिस्टम को फ्रीज किया। आफताब और रणबीर सुरंग के अंदर घुसे। रिया ने लॉकर खोलने वाले डिजिटल कोड्स भेजे। उन्होंने नकद, सोना, दस्तावेज सब समेट लिया। सुबह 4 बजे तक जब सब कुछ साफ था, कैमरे ने कुछ नहीं देखा, गार्ड्स को कुछ नहीं पता चला। जांच का जिम्मा सौंपा गया एसीपी विक्रम शुक्ला को। ईमानदार, तेज और जिद्दी, उसने बैंक की पिछली सीसीटीवी फुटेज, पास के एटीएम्स की मूवमेंट, मोबाइल टावर डेटा और लोकल दुकानों की फुटेज खंगाली। उसे एक क्लू मिला। एक मेडिकल शॉप के ऊपर चढ़ते हुए एक परछाई रघु पकड़ा गया। शुरू में उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब विक्रम ने उसकी बेटी की सुरक्षा का हवाला दिया वो टूट गया। रघु ने बताया कि मेरे पास एक ब्लैक बैग आता था जिसमें कैमरे और जैमर थे। मैं उसे छत पर छोड़ देता था। एसीपी विक्रम ने रिया को ट्रैक किया जो उसी बैंक की साइबर टीम में थी। उसका मेल, फोन डेटा सब ट्रेस कर लिया गया। कुछ ही दिनों में रिया और आफताब को मुंबई भागते हुए पकड़ा गया। रणबीर को पकड़ना सबसे कठिन था। उसने फर्जी पासपोर्ट से नेपाल भागने की योजना बना ली थी, लेकिन इंटरपोल की मदद से विक्रम ने नेपाल बॉर्डर पर घेराबंदी करवा दी। रणबीर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एक नाले में उसका पैर फिसल गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोर्ट में रणबीर ने अपनी जुबान खोली, मैंने चोरी की क्योंकि ये सिस्टम मेरे जैसे लोगों को सिर्फ नौकरी से निकालता है, लेकिन चोर नेताओं को मंत्री बना देता है। लेकिन अदालत ने उसे और उसके साथियों को 25 साल की सजा सुनाई। बैंक का 85 करोड़ रुपया बरामद कर लिया गया। बाकी अब भी माया है। एसीपी विक्रम को प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री मेडल दिया गया। ये घटना आज भी पुलिस एकेडमी में केस स्टडी की तरह पढ़ाई जाती है। कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सिंडिकेट को जमीनी जांच ने पकड़ लिया।